ॐ नमो नारायणाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। सभी प्रभु प्रेमियों को पवित्र दामोदर मास में भगवान की कृपा बरसती रहे, इसी भावना के साथ मेरे भगवान श्री दामोदर की महिमा और दामोदर मास का पवित्र संयोग जीवन में हम लोग कहा करते हैं, ये भगवान जिसको भी प्राप्त हुए, भगवान जिसको भी मिल गए, वो महनीय हो गया, हंस परमहंस हो गया। समझ जाइए कि इस संसार को पार कर गया। मैं तो कहता हूं, संसार को पार करना ही भगवत प्रेम की प्रतीति है, अनुभूति है। गोविंद कहते हैं, भागवत जी के 11वें स्कंद में आपको मिलेगा, ये शरीर उतना ही सरल है मिलना। इदम शरीरम सुलभम सुदुर्लभम। शरीर मिलना तो बहुत सुलभ है, बहुत सरल है, लेकिन मिलने के बाद सबसे दुर्लभ काम क्या है? सबसे दुर्लभ है कि जो गुरु की तलाश नहीं कर पाया, और जो गुरु की तलाश न कर पाया, गुरु को खोज नहीं पाया, तो बड़ा सुंदर कहते हैं भागवत जी, वही आत्महा है, यानी आत्महत्यारा है वो। तो बड़ा ये प्रश्न बन जाता है कि जीव गुरु कैसे खोजे। तो हम लोग उसको अगर इस भाव में कहें कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, लगन होनी चाहिए। और जिस गुरु की बात मैं कर रहा हूं, वह गुरु गुरुत्व वाला होना चाहिए। गुरु की बहुत परिभाषाएं आई हैं। भगवान मेरे जो दामोदर भगवान हैं, वही गुरु जी बनते हो, वही गुरु बनते हैं। आपको मिलेगा श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन के लिए भगवान 3 संबंध बनाते हैं। सखा का संबंध, मित्र का संबंध, प्रिया और प्रियतम का संबंध। इन तीनों का जो केंद्र बिंदु है, वही गुरु है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कहते हैं, गुरु बनकर के उपदेश कहीं हो तो उसमें संदेह मत करना। अर्जुन के लिए भगवान गुरु भी बनते हैं। अर्जुन यानी भक्तों के लिए भगवान सखा भी बनते हैं, भगवान मित्र भी बनते हैं। और अपने भक्तों के लिए अर्जुन एक निमित्त है, एक उसमें एक प्रतीक है। तो वही भगवान जो सखा बनते हैं, मित्र बनते हैं, प्रियतम बनते हैं, आखिर में सब कुछ हो जाता है। तो गोविंद कहते हैं, अब बताओ मैं कौन हूं? अर्जुन निहारता रह जाता है, समझ गया ये गुरुदेवतात्मा
ये तो गुरु हैं जो हमको संदेह के मार्ग से निश्चय के मार्ग पर ले जाए, उसका नाम गुरु है। जो मुझे मेरे गर्भ से लेकर के मोक्ष पर्यंत तक संस्कार सुधार दे, बना दे, जीवन को शरणागति में पिरो दे, उसका नाम गुरु है। गुरु कौन है? जो मुझे मेरे जीवन में भगवान की तरफ मेरी दिशा को बना दे, सीधा सीधा, वो गुरु है। तो भगवान गुरु भी बनते हैं, भगवान सखा भी बनते हैं, भगवान मित्र भी बनते हैं और भगवान प्रियतम भी बनते हैं। तो तीन है, तीन का मूल गुरु है, यानी चार। और इसलिए हम लोग कहते हैं इस बात को, गुरु हैं चार प्रकार के, राजत अपने अंग, गुरु पारस दीपक गुरु, मलयागिरी गुरु भृंग। चार गुरु की चार अवस्था है। प्रकार से अवस्था का बोध करना चाहिए। पहले गुरु का बोध किया, गुरु पारस, पारस पत्र के समान गुरु होता है, जो लोहे को स्पर्श किया सोना बना दिया। इसकी बहुत व्याख्या नहीं करूंगा। लोहे को सोना बना दे जो पारस पत्थर, वैसे गुरु है, विषयी जीव को अपनी शरणागति दिला देता है गोविंद की। दूसरा, दीपक गुरु, गुरु दीपक के समान होता है, स्वयं तो जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक है, गुरु दुख सह लेता है लेकिन गोविंद से मिलाने के लिए जीव को बार बार रास्ता बताता रहता है। तीसरा, मलयागिरी, मलय चंदन के समान गुरु होता है, यानी जितने संसार के अनेक विषधर सांप मलय चंदन में लगे हों, लिपटे हों, लेकिन विषधर सर्प का प्रभाव मलय चंदन में नहीं होता, बल्कि चंदन उन विषधर नागों को शांति देता है, शीतल देता है। ये है गुरु का स्वभाव। विषयी जीवों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, उल्टे गुरु का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। तब चौथा गुरु है, भृंगी कीड़ा के समान गुरु होता है। राम नाम की धुनी गुनगुनाता हुआ गुरु आता है, जीव मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है और तब गुरु के राम नाम की महिमा का ऐसा प्रभाव उस पर पड़ता है कि एक दिन वही शिष्य गुरु के समान दिखने लगता है। गोविंद के चरणारविंदन में प्रेम बढ़ने लगता है। इस भाव से में समझिए, मेरे गोविंद भी सखा बने, मित्र बने, प्रियतम बने। हाँ हो। और तो आप और संबंधों को देखें, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः, पिता पुत्र यानी गुरु शिष्य का संबंध। तो जो गोविंद हमारे आपके लिए संबंधों तक बात करते हैं, वो मेरे गोविंद कोई और नहीं, वही तो दामोदर हैं। मैं उन भगवान दामोदर के चरणारविंदन में प्रणाम करता हुआ आप सभी का मंगल हो, इसी भाव के साथ सभी को जय श्री कृष्ण।